नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर ध्वनि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वसंत ऋतुचर्या की, यानी कि वसंत ऋतु में क्या क्या आयुर्वेदा के अनुसार हमें करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वसंत ऋतु आप सब जानते हैं कि उसको ऋतुओं का राजा कहा है, क्योंकि इसमें प्रकृति खिलती है और साथ ही हमारे शरीर के अंदर जो कफ दोष जमा हुआ होता है वो पिघलने लगता है, क्योंकि अभी ठंडी जा रही है और धीरे धीरे गर्मी आ रही है। तो अब बात करते हैं कि वसंत ऋतु में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो उसके लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे अगली बार जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए। अब बात करते हैं कि वसंत ऋतुचर्या में हमें क्या क्या करना है। आयुर्वेदा के अनुसार वसंत ऋतु में ठंडी कम हो रही है और गर्मी बढ़ रही है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर कफ है वो कम हो रहा है, पिघलने लगता है, और इसी कारण कई बीमारियां जैसे कि सर्दी, जुकाम, एलर्जी ये सब होता है। तो हमें खास ध्यान देना है कि हमें ये ना हो। तो उसके लिए हमें क्या क्या आदतें अपनानी है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले खाने की बात करें तो खाने में हमें सुपाच्य भोजन करना है, यानी कि जो अच्छे से पच जाए वैसा भोजन करना है, जिससे कि इंडाइजेशन जैसे तकलीफ़ें ना हो। और खाने में साथ ही हमें इलायची, अदरक, लहसुन जैसी चीज़ें ऐड करनी है, जिससे कि हमारा जो कफ है वो कम हो और बीमारी ना हो। फिर खाने में मूंग है, मूंग दाल की खिचड़ी है, और साथ ही जो थोड़े तुरे भोजन होते हैं जैसे कि हल्दी है, वैसे भोजन हमें इंक्लूड करने हैं, जैसे कि मेथी दाना, वो सब हमें लेने हैं, क्योंकि इससे हमारा डाइजेशन अच्छे से होगा। और साथ ही हमें खाने पीने में हो सके उतना शहद ले, क्योंकि ये भी हमारे कफ को कम करता है। और खाने के साथ साथ व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है। तो इस ऋतु में खास करके हर रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले वॉक पर जाए, या तो फिर हल्के व्यायाम करें घर पर ही, या तो फिर योगा जैसे कि कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, ये करें। और साथ ही हमें अभ्यंग करना है। तिल तेल ले या तो फिर कोकोनट ऑयल ले, इससे पूरे बॉडी में अभ्यंग करें, जिससे कि हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो, और साथ ही जो ऋतु चेंज होने की वजह से हमारी स्किन हार्श हो जाती है, रफ हो जाती है, वो ना हो और स्किन हमेशा सॉफ्ट रहे। और साथ ही दिन में गर्म पानी हो सके इतना ज़्यादा ले, क्योंकि गर्म पानी से जो आपका खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब हमने ये तो बात कर ली कि हमें क्या क्या करना है, लेकिन अब हम बात करेंगे क्या हमें नहीं करना है, किन किन चीज़ों की हमें ये ऋतु में खास ध्यान देना है। तो सबसे पहला है कि खाने में हमें भारी या तो फिर तला हुआ खाना नहीं खाना है, क्योंकि ये खाने में थोड़ा हैवी टू डाइजेस्ट है, तो ये डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़ जो हमें खास ध्यान रखनी है वो है कि दोपहर को नहीं सोना है, क्योंकि दोपहर को सोने से हमारे शरीर के अंदर कफ दोष बढ़ता है, और जब ये कफ दोष बढ़ेगा तो ये कई रोग करेगा। तो बेहतर है कि दोपहर को आप ना सोए, और हो सके तो आलस्य नहीं करनी है। दिन में कोई भी काम में आलस नहीं लेनी है, क्योंकि इस ऋतु में कई बार आपको ऐसा फील होगा कि आलस ज़्यादा आएगी, लेकिन हो सके इतनी आलस्य कम करें। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि ठंडा पानी का सेवन ना करें, क्योंकि ठंडी में से थोड़ी गर्मी आएगी तो हर कोई फ्रिज का पानी लेगा, लेकिन वो हमें नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और साथ ही आपको सर्दी जुकाम जैसे तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। तो बेहतर है कि इन चीज़ों से बचें। तो दोस्तों, ये था वसंत ऋतु में हमें क्या क्या पालन करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो सिर्फ वसंत ऋतु का मज़ा ही नहीं, पर साथ ही आप स्वस्थ भी रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सके इतना इसको शेयर करें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले संडे को नए वीडियो के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें।